नाज़िर मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये ओल्ड सिटी यानी पाकिस्तान चौक का इलाका है। हम आज ऑन द स्पॉट के प्रोग्राम में जिस इशू को हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो एक बहुत ही नाजुक सा मसला भी है। एक आम आदमी की, एक ताजिर की, एक आवाम की अक्सरियत की जो है वो एक आप ये समझिए कि एक हसास मामला है। एक किराएदारी होती है, एक होता है मालिक मकान। मालिक मकान किराएदार को किराए पे एडवांस पे देता है मकान। कुछ लोग जो आज से 40 साल 50 साल कबल, जब क़याम पाकिस्तान के बाद जब ये ओल्ड सिटी का इलाका कायम था, यहाँ पर जब बिल्डिंगों में हिजरत करके लोग आए तो अक्सर उस वक्त चलती थी, इन बिल्डिंगों को पगड़ी भी दिया जाता था। यानी कि एडवांस के बजाय एक गुडविल होती है जिसको हम कह सकते हैं गुडविल, पगड़ी पे दी जाती थी। अब पगड़ी पे जब वो उस वक्त फ्लैट्स दिए गए या दुकान दिए गए, 70 साल के बाद आज उसी पगड़ी की हैसियत जो है वो कानूनी तौर पर कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से जिन मालकान ने इन फ्लैट्स को, दुकानों को पगड़ी पे दिया था, उस पगड़ी की कानूनी हैसियत ना होने की वजह से जो उस दुकान के मौजूदा मालकान हैं या जो मौजूदा किराएदार हैं, उनकी जो मुस्तकबिल है वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गई है। हम आज इस बात को हम मौजू को देखेंगे कि जो मुतासिरीन है, बहुत सारों को जो है वो इन पगड़ी मालकान ने जो है ज़बरदस्ती वहाँ बेदखल कर दिया, इसलिए कि कोर्ट की निगाहों में पगड़ी की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए उस वक्त के हिसाब से जब उस आज से 70 साल कबल जब वो दुकान दी गई थी पगड़ी पे, आज उसी दुकान या फ्लैट के जो माली हैसियत है वो अरबों करोड़ों में चली गई है, जिसकी वजह से मालकान को एक लालच आया और उन्होंने इस पगड़ी की सिस्टम को गैर कानूनी करार देते हुए उनको बेदखल कर दिया। तो हम कुछ मुतासरीन हैं, उनके चल के मालूम भी करेंगे और ये देखेंगे कि ये पगड़ी के हवाले से क्या पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं पाकिस्तान चौक में मौजूद हूँ और ये कुछ मुतासरीन हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट में बात है जी सर। ये तो पहले तारुफ कराइएगा कि कौन सी बिल्डिंग में। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद पराचा है। मैं SR 8/60 बहुत कॉर्नर बोतल गली के कोने पर मैं 1991 से बैठा हुआ हूँ। 35 लाख रुपए की मैंने जगह ली थी और ये मैंने कब ली थी? 91 में, 1991 में। और मैं यहाँ पर बैठा हुआ था और यहाँ पर एक बिल्डिंग माफिया है मोटा समोसा के नाम से। नहीं, आपने 91 में जो बिल्डिंग ली तो किस हैसियत में ली? नहीं ली, मैंने दुकान ली थी। किस हैसियत में ली थी? मैं पगड़ी के ऊपर ली थी मैंने जगह। अच्छा, पगड़ी पे ली थी। अच्छा जी हाँ। और उसने मालिक मकान ने मेरे से रसीद बदलवाई के भी पैसे लिए थे और जिससे मैंने ली थी उसको पैसे दिए। 35 लाख रुपए मेरे खर्च हुए थे, 35 लाख रुपए मैंने दुकान ली। और उसके बाद ये यहाँ पर एक ओल्ड बिल्डिंग माफिया, ओल्ड सिटी के अंदर लोग बिल्डिंगें खरीद के लोगों को बेदखल कर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे अपने लिए ज़रूरत है। कोर्ट में जाते हैं, अपनी ज़रूरत दिखाते हैं और उसके बाद ख़रीद लेते, उनसे कोर्ट से खाली करवा लेते हैं। ये मेरे उन्होंने कहा कि जी MRC तुमने नहीं जमा कराई, किराया जमा कराया हुआ मैंने। ये देखें मैंने दुकान का मतलब ये कि ये खाली कराया तो जो मालकान जिससे आपने पगड़ी पे ली थी वो कहाँ गए? वो तो बेच के बिल्डिंग आगे चले गए। ये नए ओल्ड सिटी एरिया के अंदर नए बिल्डिंग माफिया आ गए हैं और वो बिल्डिंगें खरीदते हैं, लोगों को बेदखल करते हैं और बेदखल करने के बाद कोर्ट में कहते हैं कि हमें अपने लिए जरूरत है। आपने किराया जमा कराया? किराया जमा किया हुआ है 4 महीने पहले। किराया जमा 4 महीने बाद तक हुआ है। 4 महीने पहले मुझे डिफाल्टर करके निकलवा दिया और कहने लगे जी हमें जरूरत है। जरूरत से तो बैठते ना उसके अंदर। कोर्ट ने जब आपने पगड़ी की बात की तो कोर्ट ने आपकी बात नहीं सुनी या वो क्या? कोर्ट इसको पगड़ी को मानता ही नहीं है। हमारे अंदर कोई लॉ नहीं है, कोई पगड़ी को फैसिलिटीज दे, फैसिलिटी। जी हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मसला ये है कि ये पूरे ओल्ड सिटी एरिया के अंदर मसला है, साउथ के अंदर, कि देखिए पगड़ी वाला जो किराएदार होता है वो 70% 80% रकम दे चुका होता है और मामूली किराया दे रहा होता है और वो इसके अंदर मेंटेनेंस भी वो कर रहा होता है। बाद बिल्डिंगों में सेवरेज का निज़ाम भी वही कर रहा होता है। अच्छा, पगड़ी जो है नेचुरली मालकाना हुकूकी हुए ना? जी मालकाना हुकूकी हुए, लेकिन चूँकि कानून के अंदर सकम नहीं है और कानून में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है और इस वक्त कीमतें बढ़ गई हैं, तो एक माफिया की सूरत में लोग आए हैं, लोगों को बेदखल कर रहे हैं, लोगों से छतें छीन रहे हैं, लोगों से रोज़गार छीन रहे हैं, बेरोज़गार कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है गुंडा अनासिर शामिल हैं जो किराएदार को खौफजदा करते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम इनसे नहीं लड़ सकते, ये इनकी बड़ी पावर है,
ये अदालतें जो है इनकी जेब में है, ये कोई फैसला उनके खिलाफ नहीं होगा। पगड़ी जो है नेचुरली कोर्ट नहीं मानती, तो इसका वो नाजायज फायदा उठा नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और बल्कि ये कि मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने हद ये है कि वक्फ ट्रस्ट जो खैराती ट्रस्ट होता है, जिसकी आमदनी जो है वो खैरात में जाती है, वो तक ट्रांसफ़र करा दिए। ये देखिए, ये अब्दुल्ला खान ट्रस्ट है पाकिस्तान चौक के ऊपर, इसको इन्होंने ख़रीद कर ट्रांसफ़र करा दिया है, जो इलीगल है। ट्रस्ट तो नहीं बिक सकता। ट्रस्ट नहीं बिक सकता। इस तरह ये बहुत सारे ट्रस्ट बेच दिए गए हैं गैर कानूनी तौर पे। इसमें तो हुकूमत का तो महकमे भी इन्वॉल्व होंगे ना। मैं यही कहता हूँ कि जो गुज़श्ता 25 साल में ट्रांसफ़र हुए हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए, वो गलत हुए हैं, ट्रस्टों को बेच दिया गया है। और दूसरी बात ये कि इसमें गुंडा अनासिर का शामिल है। फिर ये कि जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि ये तमाम बिल्डिंगें जो बेची जा रही हैं, ये पावर ऑफ अटॉर्नी पे बेची जा रही हैं, जिससे करोड़ों रुपए का जो रेवेन्यू हुकूमत को आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। और इस तरह इसमें तो बेच रहे हैं, तो क्या इसको डिमोलिश करके दोबारा नए सिरे से बिल्डिंग बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं? बाज़ जगहों पे डिमोलिश करके बना रहे हैं, बाज़ जगह पे ये कहते हैं कि तुम खाली करो या हमें 30 लाख रुपए दो, तो हम हफ्ते में ऑनरशिप कर देंगे। और इस तरह वो पैसे ले रहे हैं और किसी पैसे की रसीद नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात जुर्म ये है कि न पहले उसकी रसीद होती थी, अब ऑनरशिप के ऊपर जो लोग जो ग्रुप शामिल हैं, 52 बिल्डिंगें हैं, 150 बिल्डिंगें हैं। और ये हुकूमत के अंदर एक हुकूमत बनी हुई है, उनके अपने कवानीन हैं, वो उसके ऊपर चल रहे हैं। ये पगड़ी सिस्टम की तारीख जो है वो 70 साल तारीख है, जो इस ओल्ड सिटी एरिया पाकिस्तान तक के पहले की है पाकिस्तान से, और आज भी इस ओल्ड सिटी एरिया में कायम है। लेकिन कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ना होने की वजह से जो ये बिल्डर माफिया जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर और गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए का रेवेन्यू खा जाते हैं, और उसके साथ ये कहते हैं कि जी कानून हमारी जेब के अंदर है। और हकीकतन बहुत से जो कानून वाले हैं, क्योंकि ये पैसा बेतहाशा बट रहा है, इसी तरीके से ये कानूनी फ़ायदा उठाते हुए जिस तरीके से जो है लोगों को रोड पे ला करके खड़ा कर देते हैं बगैर किसी डेट। एक बात बताइए, पगड़ी है, एक आपने दुकान ले ली 1 रुपए के लिए, 1 करोड़ रुपए के लिए पगड़ी ले ली। अब पगड़ी में तो मतलब है कि वो जब तक कि आप नहीं चाहेंगे वो दुकान मालिक दोबारा ले नहीं सकता। जी नहीं ले सकता, लेकिन जब ये बिल्डर माफिया के हाथों हम बिक जाते हैं गैर कानूनी तौर पे, बिल्डर माफिया उस कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हमें रोडों पे ला करके खड़ा कर देता है। इसकी बहुत सी मिसालें इन मुतासिरीन के अंदर यहाँ मौजूद है। जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? जबरदस्ती क्योंकि कानून बिका हुआ है, कानून में हमारे पगड़ी को जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कानूनी हैसियत नहीं है। कानूनी हैसियत ना होने की वजह से जो है वो किराए की उसमें जो कानून है वो उसमें हमको शुमार करके, और पुलिस, ये जजेस, वकील, बहुत से लोग इस माफिया में मिले हुए हैं, वो कानून के किराए का सहारा लेके हम पगड़ी होल्डरों को वो जो है वो रोडों पे ले आते हैं। उसकी बहुत सी मिसालें इस मजमुए में खड़ी हुई हैं, जो 35-35 साल से 70-70 साल से लोग बैठे हुए हैं इसके अंदर, और वो जो है इस तरीके से जो है लोगों को इस पे कभी आप भी मुतासिर? जी हाँ, ये आपका क्या मतलब? मेरा नाम महबूब खान है और मैं तिब्बत सेंटर के सामने रहता हूँ, अल्लाह वाला बिल्डिंग में। पहला जो मालिक था वो अपने यासीन अल्लाह वाला था, उसके बाद दूसरे लैंडमार्क में किया दी, और मेरी नवंबर तक रसीद जमा है कोर्ट के अंदर, और मेरे कोर्ट के 1 महीने पहले मुझे खाली करा कर दे दिया। और पूरा कोर्ट का अमला है, बहुत सा अमला है अक्सर वो मतलब है उसमें, और मेरी कोई रुपये नहीं है। 15 दिन तक क्या थी? दुकान थी, फ्लैट था? मेरा फ्लैट था 5 नंबर। कब लिया था आपने पगड़ी पर उसको? ये 1970 में। 1970 में। तो अभी खाली कब करवाया उन्होंने? अभी खाली करवाया 4 महीने हो गए। मैं परेशान हूँ। रीजन क्या दिया उन्होंने खाली कराने? रीजन ये खरा दी कि तुमने कोर्ट में क्यों जमा करा। मेरे पास कोई, मैं इनके बाद दही दबा गया हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं हुई, और सारा अमला अक्सर अमला है वो बिका हुआ है। और नहीं, मुझे ये बताइए कि जो फ्लैट खाली कराया तो आपको कोई ऑफर दे दिया होगा ना उसने? कोई ऑफर नहीं दिया मुझे, मेरे बल्कि ऊपर 3 लाख मेरे से ऑफर ले गया, और मेरे बोले उसकी रसीद भी दी है और मेरे खाली करा दी। मैं परेशान हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं गरीब आदमी कहाँ से पैसे लाऊंगा, और अभी मैं पता नहीं फुटपाथ पे बैठा हूँ यार। आप करते क्या है अभी? मैं कोई बेकार हूँ, मैं कोई रखना कोई काम भी करता। कोई दुकान वगैरह, कारोबार वगैरह? मेरा कुछ भी कारोबार नहीं है। मेरा एक बच्चा बेचारा स्कूल में टीचर, वो भाग दौड़ कर रहा बेचारा। ये मैं जो खाली कराया तो आपको पैसे वैसे कुछ भी नहीं दिए? कुछ नहीं दिया, बल्कि मैं 3 लाख मेरे ऊपर से ले गया हूँ, और उसकी रसीद भी नहीं दी उसने मुझे। तो आपने कोर्ट में जाके बताई ये बात? आपने मैं बताइए, कोर्ट वाले बोले हम क्या करें भाई,
तुम्हारे आदमी की गलती है, तुम्हारे वकील की गलती है। अब मैं क्या कर सकता, वकील सारे बिक जाते हुए। चले जी, आप क्या कहते हैं? हुकूमत हमारे कोई साथ नहीं दे रही, हम परेशान हैं, यकीन करो। और अभी रोड पे पड़े हुए कहाँ जाए रहने के लिए, घर भी नहीं हमारे लिए, तो मेरा बोलो, मैं परेशान। हमारा मकसद ये है कि हम आपकी जितनी भी मदद कर सकते हैं। आपकी मर्जी, मुझे अपना दिलाया जाए बस। मुझे अपना मेरा घर दिलाया जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? मैं अभी किसी भाई के घर में रहता हूँ। मैं उनके छोटा 2 कमरे का कमरा है, उसमें हम रहते हैं। 5 आदमी हैं, मेरी वाइफ है, मेरी बहू है और मेरे 2 बेटे हैं। मेरा एक बेटा माजूर है बेचारा। वकील तो होगा, वो वकील क्या कहता है? वो वकील तो हट गया था, वो हटा दिया, बोले मैं था ही नहीं है। फिर मैं तो चला गया पंजाब। लगाम दो, लगाम दो, लगाम दो। मेरा नाम शमशाद है और 51 साल की पंचर की दुकान है। पहले ही बता दीजिए कि कौन सी जगह पे आपके फ्लैट है? स्ट्रीट होती मार्केट और किचन के सामने मेरी दुकान है, 51 साल की। और मेरे से बड़ा नजायज करा है। मैंने बोला भाई क्या दो, जो वैल्यू मेरे को दे दो। बोलो कोई माकूल जवाब नहीं दिया। फिर केस करा, मेरा भाई केस को ख़त्म करो, किराया बढ़ा लो, कोई जवाब नहीं दिया। और पुलिस के जरिए मेरी दुकान खाली करा ली। अच्छा, आपने दुकान कब ली थी? ये 51 साल हो गए, मेरे बाप भी ली थी। हाँ, 51 साल हो गए। वो पगड़ी भी ली थी? जी हाँ, मेरा बाप ली थी। अच्छा, उससे किराया वगैरह सब जमा कर रहे थे? जी जी, पुरानी रसीदें भी हैं, कोर्ट की रसीदें भी मेरे पास हैं। डिफाल्टर तो नहीं थे ना? नहीं, डिफाल्टर नहीं हो, बहुत जुल्म है। उसने जो आपसे फ्लैट दुकान खाली कराई तो क्या कहा कि आपको कोई ऑफर दी हो उसने? कुछ नहीं, ऑफर नहीं दी। वो जो पुलिस के जरिए दुकान मेरी खाली करा ली और हाई कोर्ट में मेरा केस लगा हुआ है। तो कोर्ट में जब केस लगा हुआ तो आपका भी वकील होगा ना? हाँ, वकील को मेरा वकील तो अभी तक वकील ने कुछ करा नहीं। मतलब वकील आपका नायल है ना? इनका वकील 5 लाख में बिक गया, इनका वकील 5 लाख में बिक गया। मतलब ये तो बहुत पुरानी मतलब ये कहा है कि मतलब कि जो वकील आप लोगों ने किए वो दूसरों ने लालच देकर उसको खरीद लेते। हम देते लाख रुपए, वो 5 लाख रुपए देकर खरीद लेते हैं। हम क्या करें बताओ, हम गरीब आदमी कहाँ से जाएंगे? महबूब साहब के साथ तो ये भी ज्यादती हुई है कि इनके बेटे के ऊपर और इनके ऊपर एक झूठी FIR कटाई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक केस बनाया, एक और केस बनाया, उसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसमें हम फाइट कर रहे हैं। तो ये माफिया इस तरह से है कि इन्होंने जब हमने ये जद्दोजहद शुरू की है तो मेरे ऊपर और मेरे दीगर साथियों के ऊपर 10 करोड़ रुपए हर्जाने का केस किया हाई कोर्ट में। तो हम उसको किसने किया? ये लैंड माफिया है नदीम मेमन, उसने किया है और वो हाई कोर्ट के अंदर है। और वो डरा के धमका के वो ये चाहते हैं कि हम ये जद्दोजहद नहीं करें, लेकिन हमारे साथी जद्दोजहद कर रहे हैं। और इस तरह के जो लोग मजबूर हैं उनकी हम कानूनी मदद भी कर रहे हैं और सियासी तौर पर भी मदद कर रहे हैं। इसमें हम सियासी रहनुमाओं से भी मिले हैं। अभी हमने राशिद रब्बानी साहब से भी मुलाकात की है, वज़ीर आला के जो मुशीर हैं, और कानून में हम तरमीम कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम 3 महाजों पर लड़ रहे हैं। एक तो ये कि इन मुतासरीन को एक जगह पे जमा कर रहे हैं। पहले ये मसला नहीं था, इस मसले को हमने मसला बनाया है, एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। बाकी हमने सियासी सपोर्ट, अखलाकी सपोर्ट के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं और कानूनी सपोर्ट के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान स्पॉट ट्रेडर्स कार्टेल डीसी से मैं बात कर रहा था। हमारी ये जद्दोजहद है जो हम जो इस पर काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और हमने इधर जोड़ा है लोगों को, वो लोग जो कि मुतासिरीन हैं बड़ी तादाद के अंदर। किस किस्म के मुतासिरीन? वो लोग पगड़ी जो मुतासिरीन हैं, जिनको जो लैंड माफिया तंग करती है, घरों से निकाल देती है। कहीं वो ये बहाना बनाते हैं कि जी हमें पर्सनल यूज़ के लिए ज़रूरत है, कहीं वो ये इनको डिफ़ाल्टर करार दे देते हैं, कहीं वो कहते हैं कि जी आप उसकी ऑनरशिप करा लो तो 50 लाख रुपए दे दो। इस किस्म की माफिया जिनके पास काला धन है, हम इंशाल्लाह FBR को भी इंशाल्लाह टच करेंगे, नैब को भी टच करेंगे। आगा रफ़ीक साहब जब इधर ADG थे तो उन्होंने इस जो पगड़ी का सिलसिला सिस्टम था उसको कहा कि जी इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जब से जो है इन लोगों ने इस ऑर्डर को पकड़ा हुआ है और वो लोग जो कि बिल्डर माफिया के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने ये लोग काम शुरू कर दिया है कि लोगों से वो घर खाली करा रहे हैं। मैं खारादर से आया हूँ। खारादर के अंदर जो है वहाँ पर हम लोग 30-40 साल से वहाँ पर रह रहे हैं एक फ्लैट में। उसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ी फ्लैट। अब वो पूरा कवर्ड एरिया जो आप ले लो, मतलब 5200 स्क्वायर फीट, 52,000 स्क्वायर फीट जो भी है। उस वक्त जब हम लोग 30 साल पहले रहे थे, 12 लाख में हमने लिया था एक फ्लैट 900 स्क्वायर फीट और 2 फ्लैट लिए यानी 1800 स्क्वायर फीट। ठीक है, वो पूरी जगह उस वक्त 22 लाख में उस वक्त दे रहे थे लैंडलॉर्ड। ठीक है, वो बेच के फिर किसी को चले गए अमेरिका। आज वो 30-40 करोड़ में उन्होंने ख़रीदी है। आज वो कह रहे हैं हमें कि आप हमसे जो है 12 लाख रुपए लें और खाली कर दें।
हम कहते भाई हम वहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, फला जगह जाएंगे। आप बोलते जहाँ जाना है आपको जाओ, आप एजेंसी में जाओ, आप आर्मी में जाओ, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उठाओ, आप किसी को भी उठाओ। यानी हमारे बिल्डिंग से जो बंदे गए उनसे हाथ जोड़ के लेने के लिए सर आप हमें कम से कम इतना कंपनसेट करें कि हम आगे घर तो ले सकें या 900 स्क्वायर फीट का तो ले सकें। वो कहते हैं कि हमने देखा है, उनको फ़ोन आ रहे हैं, उनके आर्मी से फ़ोन आ रहे हैं, उनके पता नहीं कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, वो इनसे काम करवाते हैं, यानी बिल्डरों से काम, यानी इतने पावरफुल है। तो हमारे ऐसा बंदा कहाँ जाएगा बताएं। बिलाल भाई, ये हमें रोज़ाना नोटिस आ रहा है, पेस्टिंग आ रही है कोर्ट से, और ये कहते हैं कि ये आ रहे कि खाली करो। हमारा हाई कोर्ट में है कहाँ का? ये पाकिस्तान चौक है, हमारी सीपी चल रही है हाई कोर्ट में। अभी वहाँ पे भी पगड़ी का मसला? हाँ, पगड़ी का मसला। दुकान है, फ्लैट दुकान है, प्रेस है, शादी कार्ड का। तो क्या कह रही है? साल से अभी कह रहे खाली करो। खाली करो तो कुछ दे रहे होंगे ना माल वगैरह? नहीं दे रहे, कह रहे खाली करो। जब इनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि भाई चाबी दे जाओ हमें। तो लिहाजा इसे चीफ जस्टिस साहब से नहीं, मतलब ये कि जो आपने दिया तो कोर्ट क्या करिए? कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर वगैरह तो दिया होगा ना? हाँ, कोर्ट का स्टे है हमारे पास, हाई कोर्ट का स्टे है, लेकिन अब वकील पहुंचा नहीं तो नॉन प्रोसिक्यूटर पे ये केस को जज साहब ने वकील आपका वकील भी बिकिया? अब बिका नहीं, लेकिन हमने एप्लीकेशन दोबारा दी हुई है तो रीस्टोर के लिए। तो हमें कानून में बिलाल भाई, बात ये है कि ये जिसके किराएदार हैं, तो इसका नाम है मसूद हार्डवेयर वाला। इसकी तकरीबन 150 बिल्डिंग्स हैं और इसने पूरे वकीलों की एक टीम रखी हुई है और ये इसी तरह से लोगों के साथ ज्यादती करे। और ये अभी हमारे एक साथी हैं, वो हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हुए, वो इनके किराएदार थे। तो इसने उनको बुलाया और कहा कि तुम हमारे ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हो, लिहाजा तुम्हारे ऊपर 4 लाख रुपए जुर्माना है और तुम्हारे ऊपर जो है तुम्हारा उसका किराया 3-4 महीने पहले 12,000 रुपये हुआ था, उसने कहा किराया तुम्हें 20,000 रुपये देना पड़ेगा। तो ये स्टेट के अंदर स्टेट बनी हुई है और वो उस आदमी को इतना खौफजदा कर दिया गया है, वो हालांकि हमारे अहदेदार है, कि उसकी दुकान छिनती नजर आ रही है। कौन लोग हैं? ये मैंने आपसे कहा ना कि ये कराची के अंदर माफिया है। ये तो बड़ा मशहूर है, मसूद हार्डवेयर वाले, और इनके बारे में लोग कहते हैं, मशहूर किया हुआ कि भाई इनसे केस मत लड़ना, जीत नहीं सकते। यही इनके साथ हो रहा है, केस अलग चल रहा है, दूसरा वो अपने जो लोगों को मिला के, करप्ट अमले को मिला के। अभी आप कोर्ट में गए तो कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट कह रही है हमने एप्लीकेशन दी हुई है, अब वहाँ से वो बैलर आता है, वो आज उसने पेस्टिंग लगाई तो हमारा सुबह वकील जाएगा वहाँ, कल की डेट है हमारी, कोशिश कर रहे हैं। ये वो मुतासिर हैं जहांगीर कोठारी, जिसकी विल के अंदर वक्फ लिखा हुआ है, वक्फ, और वक्फ बिल्डिंग किसी कानून के तहत नहीं बिक सकती। इनकी बिल्डिंग बिकी है और किराएदार खाली हो रहे हैं। ये हंगामी तौर के ऊपर एक्शन होना चाहिए और कानून के अंदर तरमीम होना चाहिए। सड़क पे खड़ा हो गया मैं आन के, दुकान मेरी छिन गई, मैं सड़क पे खड़ा हुआ हूँ। इनकी 70 साल उम्र है, इन्होंने इनकी सारी जमा पूंजी वो दुकान थी। ये दुकान जो है पगड़ी वालों ने छीनी, मैंने तजावजात में नहीं गए, ये पगड़ी वालों ने छीनी है, पगड़ी वालों ने। अच्छा, वो हेरिटेज है, उसको डिक्लेयर किया हुआ है। हेरिटेज डिक्लेयर किया हुआ है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, ये लोगों का कफन दफन के लिए, खाने खाने में कबूतर के लिए, लोग बीमार है उसके इलाज के लिए उसका पैसा देते हैं। और ये खरीद लिया। खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाले का अगर नाम लूंगा तो मेरे पास 20 लाख का जुर्माना कोर्ट से आ जाएगा, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। हम नाम नहीं रहे इनके ऊपर 20 मेरा यकीन करो। हाँ, और मेरा ये तो कोई फिल्मी कहानी लग रही है मुझे। हाँ जी, जो उसका नाम लेगा उसके ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना, जो नाम लेगा उसके ऊपर एक और केस कर लगा देते हैं नाम लेने। यार इस वक्त जो पैसा है या तो वो ड्रग्स में या प्रॉपर्टी में। एक मिनट, मेरा और मेरे बच्चे के खिलाफ FIR करा दी कि मुझे घर लेके मार डाले। मैं तो खुद माजूर हूँ, देखो मेरे पाँव में भी दर्द है, क्या समझे, और हार्ट का प्रॉब्लम है, क्या समझे, मैं क्या इसको मारूंगा। और मेरा बच्चा छोटा भी स्कूल में टीचर है, बोले मैं मारने को, मेरी FIR करा दी। अब जो है कराची शहर के अंदर, चूंकि कराची में ज़मीनें नहीं हैं और इस ज़मीनों के उसूल के लिए ये जो पगड़ी माफिया है, एक जो है पुरानी बिल्डिंगों को, चूंकि पगड़ी की जो है कानूनी हैसियत नहीं है, जिसकी वजह से इन बिल्डिंगों को ख़रीद कर कौड़ियों के दाम और इनको फारिग कर रहे हैं ताकि वो उसको डिमोलिश करें और डिमोलिश करके यहाँ हाई राइज बिल्डिंग का जो है वो बनाए। तो ये एक पुराने शहरों में जो है एक तरीक़ेकार चल पड़ा है कि जगह ना होने की वजह से, कराची शहर में अब जगह तो है नहीं, तो प्लॉट तो है बढ़ गई हैं, असल में कीमतें बढ़ गई हैं यहाँ पे, बढ़ गई हैं। बिलाल भाई, कानूनी तौर पे अगर इसमें कोई कानूनी हैसियत नहीं है पगड़ी को, ठीक है, गवर्नमेंट का 79 का जो रेंट एक्ट है उसकी टोटल वायलेशन हो रही है। अगर कोई बिल्डिंग डिमोलिश होती है,
पिछले किराएदार को 2 साल में वो बिल्डिंग बनने के बाद वो वापस उसमें कानूनी तौर पे उसमें वो जगह ले सकता है, लेकिन जब एक दफा वो डिमोलिश करके रोड पे ले आए तो इस कानून में सुनता कौन है? जबकि कानून भी बिक गया है। चलो डी मेरी बिल्डिंग है अल्लाह वाला बिल्डिंग को 1930 में बनी थी और ऐसी बेहतरीन थी और मैंने अपना पूरा जितना भी पेंसिल मिली थी 18-19 लाख रुपए सारे घर में लगा दिए और मैंने अल्लाह वाले को बोला कि भाई ये बोले दिमाग है तुम खुद करो, मैंने कराई है और फिर उसने देखा लैंड माफिया ने तो उसने ऊपर कब्जा कर लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि मेरी भरी हुई है 1 महीने तक के कोर्ट के अंदर, कोर्ट की मेरी पर्ची सारी फाड़ दी इन्होंने। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हम अगर पगड़ी के मुतासरीन की बात करते हैं तो कहा जाता है कि उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो 15-20 बिल्डिंग माफिया के अफराद हैं वो 150 बिल्डिंगें लेके बैठे हुए हैं। जो हम चल रहे हैं तो यहाँ पर कौन बिल्डिंग का माफिया, कौन खरीदना चाह रहा है, या तमाम की तमाम लोग जो है यहाँ पर ये जो रह रहे हैं ये तकरीबन ये तमाम पगड़ी पे हैं? ये तकरीबन 90% पगड़ी के ऊपर है। तो इनके साथ भी तो यही प्रॉब्लम होगी ना? यही प्रॉब्लम चल रहे हैं, किसी के केस चल रहे हैं, किसी से किराया बढ़वा रहे हैं, किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, इसी तरह परेशान कर रहे हैं। और ये जो कराची साउथ का इलाका है इसके अंदर 99% लोग इसको आपको भी निकाल दिया? जी कौन सी दुकान से, कहाँ से? सर ये मेरी मेन रोड पे मिलीनियम कार्ड के नाम से दुकान थी। मैं 18-20 साल से यहाँ काम कर रहा था। यहाँ नदीम लैंडलॉर्ड मुझे आके धमकियाँ देता था और मारने की धमकियाँ देता था और कहता था मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा। क्यों? बस कहता था ऑनरशिप। किराया नहीं दे रहे थे आप? जी मैं किराया कोर्ट में जमा करवा रहा था बाकायदगी से। तो उसने खाली करने का जो किया तो क्यों किया, कोई रीजन तो दिया होगा ना? बस कह रहा था ऑनरशिप करवा, 50 लाख रुपए दो और अपनी दुकान ऑनरशिप करवा। बताएं इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लेगा? पगड़ी कितनी दी थी आपने? जी पगड़ी मैंने 35-40 लाख रुपए दी थी मैंने दुकान की। 20 साल पहले? जी 18 साल पहले। पगड़ी पे ली थी आपने? जी पगड़ी पे ली। तो अब क्या हुआ, आप क्या सोच? अब उसने धक्के मार के निकाल दिया मुझ पे, पहले केस करा। ये देखिए फिल्म, ये फिल्म देखिए, ये फिल्म देखिए, ये सामने किराया सब चलता है। किराया 4 महीने आगे का भरा हुआ है, 4 महीने पहले मैं डिफॉल्टर हो गया। ये देखिए, ये जैसे 6 महीने का जी भाई जी, 51 साल से पंचे की दुकान कर रहा हूँ और पुलिस के जरिए खाली करा दी, बदमाशी से खाली करा यहाँ दी। पे कौन से इलाके में? जमीला स्ट्रीट। तो मतलब ये कि ये जो जबरदस्ती खाली कराते हैं, तो आपने कोई कोर्ट में केस वगैरह किया हुआ था? जी हाँ, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। कैसे, जब कोर्ट में केस चल रहा है तो कैसे खाली जबरदस्ती हो सकती है? हाँ, तो आपका वकील है, वो क्या कहता है? वो बोले हो जाएगा, काम सही हो जाएगा। यही पूछता है बस। तारीख पे तारीख। इनका जो केस है ना, इनका केस जो दुकान खाली कराई है, जब डेट लगेगी 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब ही जज सुनेगा, या इमरजेंसी एप्लीकेशन लगाएंगे तो भी महीना लग जाएगा। लेकिन उसने तो पुलिस एक्शन करके करा दिया। अब बहरहाल हम इनको लेके जा रहे हैं, हम वहाँ पे SSP से मुलाकात कर रहे हैं कि वो पुलिस कहाँ की थी, किस तरह हुआ। जब तक कि पुलिस की सरपरस्ती ना हो वो ये काम नहीं हो सकता। पुलिस की सरपरस्ती है, सरकारी इदारों की सरपरस्ती है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की सरपरस्ती है, जाली कागजात तैयार हो रहे हैं और इसमें सब रजिस्ट्रार भी मुलविस होगा? बिल्कुल, सब लोग मुलविस है। मैं तो कहता हूँ कि 25 साल जो गुज़श्ता 25 साल की जो रजिस्ट्रेशन हुई है, जो ट्रांसफ़र हुई है, उनकी तहकीकात कराई जाए। तो ऐसा भी हुआ है कि मुर्दों की दस्तखतें हुई हैं, उसके ऊपर बिल्डिंगें ट्रांसफ़र हो गई हैं। मेरी दुकान अपने इस्तेमाल के लिए खाली कराई और वो दुकान सामने कोने पर आई दिखाई, मैं दिखाता हूँ आपको। नाज़रीन, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ पाकिस्तान चौक पे। ये ओल्ड सिटी का एरिया है। ये एक मॉडल के तौर पे हमने इसको चूज़ किया था और यहाँ पर ये वो मुतासरीन हैं जो मेरे बैक साइड पे आपको नारे लगा रहे हैं, जो पगड़ी माफिया। ये नहीं है कि शहर में तजावज़ात चल रहे हैं तो तजावज़ात पे जो है उनकी दुकानें गिर गई जिसकी वजह से मुतासर हुआ, ये बात नहीं है। ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो मुतासरीन हैं जो कि पगड़ी माफिया जो है वो पगड़ी माफिया से जो है बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है, जिनको बेदखल करके ज़बरदस्ती इनकी दुकानों को खाली करा लिया गया और खाली कराने के बाद इन्हें बेआसरा और बेबंदगार छोड़ दिया गया, जिसमें यकीनी तौर पे कुछ, या मैं कहता हूँ कि कोर्ट में केस होने के बावजूद अगर पुलिस ज़बरदस्ती करती है तो यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ा जो है ये सानहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि उनके वकील बिक गए, तो यकीनी तौर पे ये तो खैर अज़ल से हो रहा है और अब तक जारी रहेगा कि पैसे की चमक पे आगे तमाम लोग जो है वो बेबस हो जाते हैं और हकदार को हक नहीं मिलता और जो जुल्म करने वाला होता है वो तरक्की कर रहा होता है। हम मज़ीद देखते हैं कि और क्या सूरत हाल है।
4 महीने पहले डिफाल्टर हो गया मैं। कैसे डिफाल्टर हो गया? इसका मतलब ये कोर्ट के जो करप्ट अमला है वो इनके साथ मिला हुआ है, और ये कोर्ट के अमले ने मिले हुए होकर के मेरे को दुकान को खाली करा करके और अपने इस्तेमाल के लिए खाली कराई गई है, और उसके बाद बेच दी गया इसको। ये दुकान कब खाली कराई थी? 4 महीने हो गए, 4 महीने। आपने जब पगड़ी भी ली थी उस वक्त कितने पैसे दिए थे इनको? उसको 35 लाख रुपए दिए। लग दिए। अब इन्होंने जो खरीदी है कितने में खरीदी? इसको 1 करोड़ में इन्होंने बेची है। मतलब इनको पैसे का एक काम है, सारा पैसे का काम है, सारा पैसे का काम है। फुटपाथ पे भेज दिया ना। नाज़रीन के इस वक्त कराची शहर में जो तजाज़ात का सिलसिला चल रहा है, इस तजाज़ात के सिलसिले की वजह से बहुत सारी दुकानें जो मिसमार हुई, उनके जो मुतासरीन है वो उस वक्त इनका टॉपिक बहुत ज़्यादा टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये जो प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं ये मुतासरीन वो वाले नहीं है जो तजाज़ात में जिनकी दुकानें मिसमार कर दी गई, चाहे वो जायज़ थी या नाजायज़ जो भी थी। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं ये वो मुतासरीन है जो कि पगड़ी, जिसको कि ये कह रहे हैं पगड़ी माफिया जो है, जो कि जबरदस्ती उनके घरों को खाली करा रही है, ये वो मुतासरीन है। लेकिन बहरहाल पार्टीशन से पहले का मेरा अपना जाती राय है कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में ही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में। बम्बई ने इसको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया हाई कोर्ट ने। तो बात ये है कि सिंपल से कि ये वो लोग हैं, हम इसलिए मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पर लोग अमूमन जो है वो ये समझ रहे हैं कि ये वो मुतासरीन जो कि जिनकी दुकानें मिसमार हो गई या ढा दी गई, तो ये वो नहीं है। ये बहुत ही हॉट इशू है और इसमें हम मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे और जो भी मुताक़िल अदारे के वुज़रा हैं या जो भी उनके एहलकार हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक है और ये ओल्ड सिटी जो किसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग तो रहते होंगे इस पूरे ओल्ड सिटी में, बाकी को छोड़ दें तो ओल्ड सिटी में करोड़ों से ज़्यादा लोगों के इससे मुतासिर हैं। तो बात यह है कि इसमें जो हमने स्टोरी सुनी है वो स्टोरी जो ऐसी फिल्मी स्टोरी है, वो फिल्मी स्टोरी है कि एक गुंडा आता है, ज़बरदस्ती दुकान खाली करा लेता है, घर खाली करा लेता है और पुलिस और अदलिया हमारी जो है वो से मुँह देख रही होती है। तो हम किसी वकील से भी, जो सीनियर वकील है, उनसे भी बात करेंगे कि इस पर लेजिस्लेशन क्यों नहीं होती। नाज़रीन, ये जो भी मसले मसाइल है इसकी तहरीक लाजमी तौर पर असम्बली में जो भी मुतालिका सूबाई असम्बली के रुकन हैं उन्हें सूबाई सतह पर इसको रेस करना चाहिए असम्बली में। लाजमी बात है कि जब ये कानून साजी जब तक के इस हवाले से नहीं होगी तो ये मसाइल या मुश्किलात जो है ये अमूमन जारी रहेंगी। लेकिन बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि हुकूमती किसी वुज़रा से या जो भी उनके मुतालिका एहलकार हो उनसे हम मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब मुशीर इत्तलात और मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब के रूबरू, और जो इश्यूज़ हमने आपको दिखाई थी, लोगों का अपना एहतजाज जो था, उस एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश की है कि हुकूमती मुशीर या वुज़रा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो भी जमात सिंध में बरइख्तियार है उन तक ये बात पहुँचाई जाए और उनसे पूछें हम कि इस मसले के हल के लिए क्या कानून साजी हो सकती है या नहीं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने मुझे वक्त दिया कि मैं यहाँ पे आपसे पूछ सकूँ। सर, कराची के ओल्ड सिटी एरिया में क़याम पाकिस्तान के वक्त से मुख्तलिफ जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उनको पगड़ी पे लिया जाता था। अच्छा जी, पगड़ी पे लिया जाता था, लेकिन पगड़ी पे 50 साल 60 साल तक एक बंदा रहता है और अचानक एक इन्वेस्टर आता है और वो मकान खाली करा लेता है या फ्लैट या दुकान खाली करा लेता है। ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं। उसकी कहते हैं कि कोर्ट भी उसके लिए इजाज़त दे देती है कि उसकी कोई कानून साजी नहीं है। तो इस हवाले से आप बता दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एज ए मुशीर कानून होने के नाते आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? देखिए, ये जो पगड़ी वाला इशू है बहैसियत कानून के तालिब इल्म के, इसके ऊपर मैंने बड़ी जजमेंट्स कोर्ट की देखी हैं और ये जो इशू है ये भी मेरे इल्म में है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन की ज़रूरत है, नई कानून साजी की ज़रूरत है। और आपके तवज्जुद से मैं उन तमाम लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो इसके इफेक्टिव हैं कि मेरा ऑफिस उनके लिए खुला हुआ है, सिंध गवर्नमेंट के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। वो आएँ, वो बताइए कि क्या क्या इशूज़ हैं, उसकी दादरसी करने के लिए जो कानून के एम्बिट में रहते हुए लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत पड़ी इंशाल्लाह वो हम करके देंगे। मज़े की बात यह है कि हमने ऐसे बंदे देखे कि एक बुज़ुर्ग थे तकरीबन 60 साल के हैं, उनको ज़बरदस्ती जो है पुलिस के ज़रिए उनके घर से उनको बेदखल कर दिया गया है
और वो अभी बीवी बच्चों के साथ फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजार रहा है। इस तरह बहुत सारे दुकान हैं जिनमें ज़बरदस्ती है, इसमें पुलिस इन्वॉल्व है, पुलिस जो है वो ज़बरदस्ती करती है, कोर्ट जो है इसको यकीन नहीं करती। तो आप कोई फौरी तौर पर रिलीफ देने के लिए कोई कैसा असेंबली में कानून तो पेश करें। देखिए, कानून तभी पेश किया जाएगा जब स्टेक होल्डर से प्रॉपर डिस्कशन हो जाए उसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ अगर लोगों से बात किए बगैर कानून बना दिया जाएगा तो उसकी अफादियत उस तरह की नहीं होगी। बेहतर यही है कि लोगों से बातचीत की जाए और गुफ्तगू करने के बाद कोई ऐसा जामे कानून लेके आएँ ताकि जो एक्चुअल इशू है लोगों का उसको हम एड्रेस कर सकें। दूसरी चीज़ जो आपने पुलिस के इन्वॉल्व होने की कही, ऐसी कंप्लेन आप हमारे पास ले आइए, इंशाल्लाह कार्रवाई। सर ये भरा पड़ा हुआ है, जिस आदमी को पूछो वो कहता है पुलिस ने हमें खारिज करवाया। नहीं, कोई सबूत, कोई शवाहिद। आज मैं खड़ा हो जाऊं कि पाकिस्तान का सत्यानाश इमरान खान ने किया हुआ है तो इस बात को मुझे साबित भी तो करना पड़ेगा ना। तो मैं समझता हूं कि चीज़ के शवाहिद लेकर आएँ। मैं तो वज़ीर आज़म साहब के बारे में शवाहिद पेश कर सकता हूँ जो माशाल्लाह पिछले 110 रोज़ में उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के साथ किया है। उसी तरह अगर पुलिस ने किसी के साथ गलत चीज़ की है, गैर कानूनी काम किया है, तो बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट के पास है, हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या आपके बिल में होगी, लाजमी सी बात है कि आप भी माशाल्लाह काफ़ी बाखबर लोग हैं, कि इंडिया में भी ये सूरत हाल थी तो वहाँ पर कोर्ट्स ने इसको कानूनी हैसियत दी। कानूनी हैसियत देने के बाद ये हुई कि वहाँ पर सूरत हाल बेहतर हो गई। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो पगड़ी का कानून है, ये पगड़ी या एडवांस, इसकी मतलब आपकी अपनी क्या? देखिए, कानूनी हैसियत तो पगड़ी की पाकिस्तान में भी है, इसके ऊपर जजमेंट्स भी हैं, ऐसी बात नहीं। बट मैं समझ रहा हूँ थोड़ा मुबहम है ये कानून, इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जिन लोगों की प्रॉपर्टी एक्चुअली थी, जिन्होंने पगड़ी पर किसी को दी, उनके इंटरेस्ट को भी लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है, और जो लोग अरसे दराज से प्रॉपर्टी पर बैठे हुए हैं उनके भी इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। तो दोनों स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के जब तक बात नहीं की जाएगी तब तक मैं समझता हूँ कोई इफेक्टिव एफिशिएंट लॉ नहीं आ पाएगा। मतलब कि आप इंटरेस्ट रखते हैं कि इस मसले को बिल्कुल, क्यों नहीं। कोई चीज़ जो मुआशरे की किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए करने की ज़रूरी है कानून की सतह पे, मैं इंशाल्लाह वो करने को तैयार। शिकायतें तो आप तक पहुंची होंगी बहुत सारी? मुझे ये इल्म में मेरे आती है, लेकिन बात यही होता है ना कि मीडिया के टिकर के थ्रू या किसी प्रोग्राम के थ्रू पता चलता है, बट एक्चुअली लिखत में कोई चीज़ हमारे पास लोग कहते हैं कि आप तक पहुंच नहीं उनकी। आपने मुझे गुजारिश की, मैं आपके साथ बैठ गया। मैं बड़ा खुला डुला आदमी हूँ, आप ले आइए किसी को भी। वो अभी भी इस वक्त दफ्तर में आपके सामने बैठा हूँ, तो ऐसी बात नहीं, दरवाजे लोगों के लिए खुले हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि देखा आपने मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो गुफ्तगू की, यकीनी तौर पे इससे अंदाज़ा होता है कि इनकी अपनी भी संजीदगी है कि इस हवाले से इस इशू को, जो एक संगीन इशू है, तो यकीनी तौर पे इसको हल किया जाए। और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे उन तमाम स्टेक होल्डर्स से कि वो आएँ और मिनिस्टर साहब से बात करें और अपने मसाइल को उनके सामने पेश करें, ताकि असेंबली में अगर कानून बनाने की ज़रूरत हो तो वो बिल पेश किया जाए और इसको चीज़ को मुस्तहकम किया जाए कि आइंदा पगड़ी के हवाले से जो भी एक इशू है, नाजुक इशू, इसका तदारक किया जा सके। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत है। इस वक्त मैं सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और सिंध हाई कोर्ट में मेरे सामने जो है रूबरू एक बहुत ही सीनियर वकील तशरीफ़ रखते हैं, अब्दुल जब्बार लाखो। ये जो है ये साबिक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल भी रहे और बहुत सारे इनके अपने कार्ड पे बहुत ज़्यादा जो है वो जो है ये ख़ुद भी बताएंगे। ये हम इनसे पूछेंगे, सर जी जब्बार साहब, कि ये जो पगड़ी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा जो है परेशान हैं, उनका कहना ये है कि कोर्ट भी उन्हें सपोर्ट नहीं करती, तो क्या वजह, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? जी जनाब, इसमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं कि ये प्री पार्टीशन डेज से ये सब कॉन्टिनेंट के इलाके में, बड़े सगीर के इलाके में, ये वक्त के फ़नकार जो उस टाइम होते थे, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी इन पार्टिकुलर, बोहरी बरादरी, हिंदू और जो भी बिज़नेस में इन्वॉल्व होते थे और उनको टैक्सेशन का पता होता था, उन फ़नकारों ने एक तरीका निकाला वक्त की हुकूमत से खेलने के लिए टैक्सेशन के मामले में, कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो रेंटल वैल्यू उसका वैसे एनुअल जो बने उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगी, तो उसको छुपाने के लिए तो जो कंस्ट्रक्शन का या जो प्रॉपर्टी का वैल्यू वो वैसे ले लेते पगड़ी अमाउंट में, उसकी रसीद भी नहीं देते थे और रेंट अमाउंट थोड़ा रखते थे, ताकि जो है टैक्स अवॉइडेंस, ये टैक्सेशन की टर्मिनोलॉजी होती है, जो टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेशन कहते हैं इसको, तो उससे बचने के लिए, ताकि उनको जो है अपने रिटर्न्स वगैरह टैक्स में जो है ना वो अपनी इनकम जो है वो नॉमिनल दिखाने के लिए ये काम करते थे। बहरहाल अब ये लीगल पोजीशन है कि अदालत ने जिस दिन से क्लियर कर दिया ना कि भाई ये लीगल नहीं है, इसको हम लीगलाइज कर भी नहीं सकते, क्यों, ये इट इज़ अ मैटर इन बिटवीन बोथ दी प्राइवेट पार्टीज और गवर्नमेंट या किसी एजेंसी का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
मेरे हिसाब से तो ऑन द कॉन्ट्री ये गवर्नमेंट को मना जो है ना उसकी जो मना टैक्स अवॉइड करते हैं, ये दोनों पार्टी क्रिमिनल होते हैं। जो आज 40 साल से 50 साल से पगड़ी पे रह रहे हैं, ठीक है जी। अब उनको क्या हुआ कि इस कानून के तहत जो है वो इन्वेस्टर जो है वो उनको तंग करके बिल्डिंग जो है अपने नाम करा लेता है और उनको ज़बरदस्ती पुलिस के ज़रिए घर से बाहर निकाल देता है। बहुत सारे बीवी बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, उनको लेके फुटपाथों पर चले गए, परेशान है। क्या सोचना चाहिए इसका हल? इसमें यह है कि उनका जो राइट है ना, देखें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग और प्रॉपर अच्छी मतलब लीगल एड की, ऐसे अफेक्टेड लोगों को प्रॉपर लीगल एड की ज़रूरत है, क्योंकि इनको जो लैंड लॉर्ड्स है ना, उनको जो बच्चे जो पगड़ी पे जो होते हैं, उनके जो बच्चे पीछे उनको पता नहीं होता है, उनको डिफ़ॉल्ट सेल्फ मतलब टेक्निकल डिफ़ॉल्ट में उनको जो है ना फंसाते हैं किराएदारों को, ये कह के कि कोई बात नहीं, किराया कल दे देना, परसों दे देना, हाँ मतलब लेते हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों के पास तो एडवांस किराया दिए हुए उन्होंने, नहीं, उसके बावजूद उनको एडवांस किराया भी दिया होता है, मगर उनकी जो, क्योंकि असल में क्या है, हमारे यहाँ लीगल अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि घर छीन लिया, दुकानें छीन ली। उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा केस तो जो है वो कोर्ट में चल रहा था, हाई कोर्ट में चल रहा था, हमने वहाँ से बात भी की, हमारा वकील भी है, लेकिन मौजद के साथ मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन उनका कहना है कि हमारा वकील जो है वो सामने वालों के हाथों बिक गया। इसमें कोई शक नहीं है, इंडिविजुअल एक्ट जो है वो किसी की भी क्रिमिनल हो सकती है। मैं एज एन इंस्टीट्यूशनलाइज, हाँ इस बात पे मैं तो इसको प्रोटेक्शन सिर्फ मैंने अर्ज किया ना, इस वजह से कि ये जो है ना इंडिविजुअल जो है ना वो कोई भी क्राइम क्रिमिनल हो सकता है, नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ वकील हो। ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि वकील जो था उन्होंने धोखे दे दिया, तो वो इसमें देखें वकील, मेरी अर्ज सुने कि वो इट इज़ देयर जजमेंट, ये उनका जो है ना जजमेंट है जो वकील कर रहा है, कि उसको देखना चाहिए कि ये वकील जो है किस लेवल का वकील है, किस इसके मयार क्या है, इसकी क्वालिटी या उस पर समझौता करने वाला तो नहीं है, उसकी ये वो बैकग्राउंड उसका जानना, ये जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रिजम्पशन ये है कि बहरहाल इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, जो हमारी लीगल टर्म्स है, और ये है कि ये कैंपेन चलाना ये वक्त की हुकूमत की ये कानूनी मसला नहीं है, ये मोहल्ले की सतह पर या आपका जो भी एमपी है, एमएलए है, वो पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, और वो खुल के और मतलब जो है ना अपने जो है ना इलेक्टोरेट्स की जो है ना उनकी नुमाइंदगी करें, खुल के ओपन हार्टेडली निकल के आ जाएं, क्योंकि ये भी खुद जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं ये भी हैंड इन ग्लोव्स होते हैं उनके साथ। जब आपने सुने कि अपने सिंध हाई कोर्ट में थे और अब्दुल जब्बार लाखों से हमने जो बात की, ये इस पगड़ी के हवाले से उन्होंने तमाम क्या मैं पाकिस्तान से लेकर अब तक की जितनी भी उन्होंने नुकात थे उन्होंने बड़ी तफसीली से बता दी, और उनका कहना ये है कि अक्सर जो मुतासरीन कहते हैं कि उनका वकील जो है वो उनके साथ छोड़ गया, तो यकीनी तौर पे इनकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत जो है इंसान को अपनी जो है वो एक इंसानी इक़्तिदार रखना चाहिए, ताकि इंसान भी जो है वो देखे कि सब चीज़ पैसा नहीं होता, और कुछ चीज़ें जो होती हैं इंसान पे अखलाक भी होता है, और आखिरत को भी देखते हुए साथ चलना चाहिए। मज़ीद क्या सूरत हाल है हम आगे चलेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास हम इसलिए हाजिर हुए कि सिंध असम्बली में जो एक कानून साजी के हवाले से एक नुक्ता उठा था कि कानून साजी होगी, तो इस हवाले से हम फिरदौस शमीम नकवी साहब से बात करेंगे कि वो इस इशू को कितना हसास समझते हैं कि जो पगड़ी सिस्टम की वजह से एक बहुत बड़ा एरिया ओल्ड सिटी का जो कि इससे बड़ा मतलब के शिकार हो रहा है और उनके बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक एज ए अपोजिशन लीडर होने के नाते आपके अपने क्या ख्यालात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत पुराना इशू है कराची का, और मेरे ख्याल से इस बात का एहसास 1990 से कानून साज असम्बलियों को था कि इस इशू के बारे में कुछ करना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि आज 28 साल गुजर चुके हैं। पहली कोशिश 1990 में की गई थी इसके ऊपर के कानून 88 में की गई थी, वो 90 में आया था जहाँ तक मुझे याद है, इसलिए कि मेरी मेमोरी हो सकता है आपका, क्योंकि रिसर्च कर रहे थे आप सही हो, मुझे तो आप आया गया जी। मैं असल में क्योंकि उस ज़माने में आबाद का चेयरमैन होता था तो मुझे वो याद पड़ता है कि ये बात आई थी। दुनिया भर में लंदन में ये मसाइल थे, वहाँ से भी कुछ रहनुमाई मिल सकती है इस हिस्से में, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स इशू है, इतना आसान इशू नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ कुछ लीगल पेपर वर्क मिलता है मैं समझता हूँ वो रेगुलाइज करना चाहिए, चाहे वो वन टाइम रेगुलाइजेशन की जाए, चाहे उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लेके की जाए, जितने लोगों को वो ज़मीनों को रेगुलाइज किया जा सके वो करना चाहिए, अपार्टमेंट्स को। अच्छा, बहुत सारी ज़मीनों की लीजेस एक्सपायर हो रही हैं। तीसरी चीज़ जो है वो बहुत सारी बिल्डिंगें मखदूश हालात में भी आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा। तो उस मखदूश हालात में अगर बिल्डिंग को वेकेट कराया जाए
तो उस सूरत हाल में उस प्रॉपर्टी को किसकी होगी, इसके वो तो एक फ्लैट ओनर है, उसमें कंडोमिनियम एक्ट हमारे यहाँ नहीं मौजूद। नहीं, मैं यहाँ पर पूछता हूँ आपसे कि एक बिल्डिंग है, मिसाल के तौर पर उसमें 10 फ्लैट हैं, उसमें 10 ज़मीन होती है। नहीं, बात यह है कि जो बंदा भी है बेच रहा है वो पूरी बिल्डिंग का सौदा करता है। उसने पुराने मालिक से ले लिया कि जनाब ठीक है जी, खाली कराना मेरी जिम्मेदारी। अब वो 10 फ्लैट वालों को जो उसमें होते हैं उन्हें बहाने से तंग करके वो उससे वो विकेट करा लेता है। वो बात बिल्कुल आप दुरुस्त कह, देखें अगर हम ओनरशिप राइट्स आज दे दें तो वो क्योंकि टेनेंट्स की सूरत पे एग्जिस्ट करते हैं, टेनेंट्स की राइट्स नहीं है। तो आप उसको फ्लैट सिस्टम पे लेना जैसे सबलीज देते हैं। मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ, रिकॉग्नाइज वो लॉ के तहत टेनेंट में ओनरशिप राइट नहीं है। जहाँ ओनरशिप राइट का एग्रीमेंट होगा वहाँ तो कोई इशू नहीं है। यहाँ बेसिकली क्या है कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत किराया जो है 300 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये महीना तो आप देते रहें ओरिजिनल ओनर को, और उसके बाद पर्ची सिस्टम चल रहा है जिसको गुडविल कहते हैं। ठीक है, गुडविल कहते हैं, और उसके लिहाज से ये है कि जब कोई छोड़ के जाता है वो उससे 5 लाख 10 लाख जो भी रकम बनती है वो ले लेता है और फिर वो पर्ची किराया देता रहता है उसके लिहाज से। तो ज़मीन लीगली जो हुई वो उस ओनर की हुई जो 300 रुपये किराया वसूल कर रहा है। हम यकीन रख सकते हैं कि अपोजिशन लीडर जो कि PTI के फिरदौस शमीम नकवी हैं वो इस मसले का हल करेंगे, और वो जो मुतासरीन जो बेपनाह बहुत ज़्यादा ओल्ड सिटी में, कराची के शहर के पुराने शहर में जो कि टावर से शुरू होकर और ये गुरु मंदिर तक आता है, 1 करोड़ों की आबादी के मतलब के मकीन हैं, जो कि दुकानदार भी हैं, फ्लैट वाले भी हैं, जो मसले के शिकार हैं। फिरदौस शमीम नकवी ने यकीनी तौर पर वादा किया है कि 2 हफ्तों में इसको स्टडी करके यकीनी तौर पे जो है वो असेंबली फ्लोर पे इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम यकीनी तौर पे हम उनको देखेंगे कि वो कितना कामयाब होते हैं और उन मुतासिन की कितनी दादरसी होती है। हम मज़ीद आगे चलेंगे। इस वक्त मैं ऑन द स्पॉट प्रोग्राम के हवाले से जो हम पगड़ी के सिलसिले को हाईलाइज कर रहे हैं, तो इस वक्त मैं मौजूद और रणछोड़ लाइन का इलाका है। ये रणछोड़ लाइन का इलाका मेरे अक़ल में यकीनी तौर पर नज़र आ रहा होगा कि मेरे दाएं बाएं दोनों जानिब जो है ये एक कदीम बिल्डिंगों का एक कतार लगी हुई है, जो कि तमाम की तमाम जो है तकरीबन क़याम पाकिस्तान के वक्त से जो है वो पगड़ी पे जो है वो दी गई थी जो भी यहाँ पर रहाइश पजीर लोग हैं, चाहे वो दुकानें हों चाहे वो फ्लैट्स हों। तो यहाँ पर भी यही मसला है कि पगड़ी को चूँकि कानूनी हैसियत ना होने की वजह से यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं वो फ़ाल हैं और इन बिल्डिंग्स को औने पौने दामों में मालिकों से ख़रीद के, जो कि पगड़ी पे एक अरसे से यहाँ रह रहे हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है। तो इसी हवाले से कुछ रणछोड़ लाइन में भी कुछ लोग हैं जो कि अपने इश्यूज़ को जो है वो ऑन कैमरा कहना चाहते हैं। तो हम चल के देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये रणछोड़ लाइन गजदराबाद का इलाका कहलाता है और हम यहाँ तकरीबन 200 साल से आबाद हैं। और ये जितनी आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है 80s की दिहाई में जब ये बिल्डिंगें तामीर हुई है तो कॉन्ट्रैक्टरों ने ये तामीर की है और लोगों से अमाउंट लेकर, ये जो मालिक मकान थे उनके पास इतना अमाउंट नहीं हो सकता था कि ये 7-7 मंजिला बिल्डिंग बनाए। ये हमारे लोगों के पैसे दिए हुए उसको एक पगड़ी का नाम देकर इन्होंने वो किराए पे बिल्डिंगें दी हैं। आज वो इनको आर्टिकल 15 मजरिया सिंध गवर्नमेंट के वो इनको यूज़ करते हुए पर्सनल यूज़ का एक वो है आर्टिकल, उसके तहत इनको निकाला जा रहा है ज़बरदस्ती, जो कि एक जुल्म की इंतहा है। लेकिन हमारे गजदराबाद रणछोड़ लाइन में ये जुल्म इंतहा को पहुँच गया है। आप ये बिल्डिंगें देखें, जितनी 7-7 मंजिलें बिल्डिंगें बनी हुई है, ना ये वाटर टैक्स देते हैं, ना ये गवर्नमेंट का कोई टैक्स देते हैं, ना ये एक्साइज का टैक्स देते हैं। इन जालिमों से पूछा जाए, और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब जो यहाँ से इलेक्ट होकर गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए आप इस मैटर को देखें। ये पूरे साउथ का मसला है, लेकिन हमारे गजदराबाद को तो ये बहुत बड़ा मसला है। मतलब ओल्ड सिटी जितने भी ये सबका ही मसला है। ये पूरे कराची में है, क्योंकि यहाँ सब पगड़ी सिस्टम हुआ करता था और हमारे इलाके में क्योंकि एक कम्युनिटी है और हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो भी लैंडलॉर्ड है और जो यहाँ के नाजिम साहब है वो भी लैंडलॉर्ड है। तो वो ना वो ये तवज्जो देते हैं, चाहे जो जुल्म हो रहा है गरीबों के साथ हो रहा है। जी 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 नाज़रीन, ये है तमाम सूरत हाल, और इस सूरत हाल में मैं रणछोड़ लाइन पे हूँ। मैं सुबह से इसी काम पे लगा हुआ था और मैंने
इस बात को जो इश्यूज थी ऑन द स्पॉट प्रोग्राम में, वो ये इशू ये था कि जो पगड़ी पे जो फ्लैट और दुकान लोग उठाते हैं उनकी कानूनी हैसियत क्या है, इसलिए कि पगड़ी पे जब दुकान और फ्लैट को उठाया जाता है तो उसके बाद जो एक मसाइल सामने आए हैं, वो मसाइल सामने ये आए हैं कि चाहे वो मालिक जिसने कि उनको पगड़ी पे दिया वो जिंदा है, या जो नया मालिक आता है, या जो उनके ख़ानदान के बच्चे आते हैं, जो भी उनकी नई नस्ल आती है, तो वो इस पगड़ी के इलीगल होने का फ़ायदा उठाते हुए उन फ्लैट्स को, दुकानों को बज़ोर गुंडागर्दी समझ लें आप उसे, ज़बरदस्ती समझ लें उसे, उसके हवाले से वो खाली कराते हैं। और जब 20 साल, 40 साल, 50 साल पर जो अमाउंट उन्होंने दिया था, चूँकि एक नॉमिनल अमाउंट था, उसका फ़ायदा उठाते हुए वो जो है वो उस पर पैसे भी नहीं देते, या जो आज से 40 साल पहले उन्होंने पैसे दिए थे पगड़ी के, वो अमाउंट 2018 में देते हैं, जो कि यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों को काबिल कबूल नहीं होता। वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद वो केस भी लड़ते हैं। अभी तक जो मैंने लोगों की ज़ुबानी सुनी, आपने भी कैमरे की ज़ुबानी सुनी होगी, कि बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि उनका वकील बिक जाता है और वो केस हार जाते हैं, या कोर्ट में भी यही होता है कि वो केस जो है वो तवालत इख्तियार करता है, या फिर वो एक इलीगल होने की वजह से जो है वो केस हार जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये बहुत ही सीरियस इशू है, इसकी जानिब गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के कराची में तजावुज़ात के हवाले से दुकानें मस्मार हुई, बहुत सारे ताजिर बेरोज़गार भी हुए, तो यकीनी तौर पे जो है वो भी एक ताजिर हैं जो कि वो बेरोज़गार हुए, और ये भी बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो जब वो उनसे दुकानें छिन जाती हैं, फ्लैट छिन जाते हैं, तो वो भी बेआसरा हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हमने मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब से मैंने बात की है। उनका कहना ये है कि इस हवाले से सूबाई हुकूमत जो है उन मुतासिरीन से मिल के जो कोई लेजिस्लेशन लाना चाहती है सूबाई असम्बली में, एक कानून साजी हो जाएगी तो यकीनी तौर पर इनको इसके फ़वायद पहुँचेंगे। हम अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी से भी मिलने की कोशिश करेंगे कि वो सिंध असम्बली में इस हवाले से जो है कोई बिल लेकर आए ताकि लेजिस्लेशन या कानून साजी हो चुके। ये तमाम सूरत हाल थी जो हमने आपको बताया। मेट्रो वन ऑन द स्पॉट से मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ मेरे स्क्रीन पे फेसबुक और ईमेल एड्रेस आ रहा है, आप हमें अपने इर्द गिर्द के हालात को बताइए कि क्या ऐसी गैर मामूली चीज़ें हो रही हैं जो कि यकीनी तौर पे हमारे इम्तिहान आना चाहिए। अगर आप में ये आवाज़ की क़ुव्वत नहीं है तो हम आपकी आवाज़ बन के आला इमानतों की इसको पहुँचाएँगे। कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम आपको किसी और इशू से आगाह करेंगे।